दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है निर्मन एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड। एंड ये आईपीओ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नजर आता है एंड इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज भी बन रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ का बिजनेस एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इस आईपीओ में अभी क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, साथ में इस कंपनी का फाइनेंशियल रिव्यू भी करेंगे, साथ ही कंपनी से जुड़े आईपीओ डिटेल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे और फाइनली मेरा कंक्लूजन के इस कंपनी से हमें किस तरह के लिस्टिंग गेन्स प्राप्त हो सकते हैं और मेरी यहाँ पर क्या ओपिनियन है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं। तो निर्मन एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी है एंड ये कंपनी एसएमई की कैटेगरी में आती है, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर एक कंपनी आती है एंड ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। निर्मन जेनेटिक्स के कारोबार को देखें तो ये कंपनी 2020 में फाउंड की गई थी एंड ये एक स्पेशलाइज्ड एग्री इनपुट प्रोवाइडर है जिसका प्राइमरी फोकस हाइब्रिड सीड्स को लेकर है जिनके थ्रू एग्रीकल्चरल यील्ड को जो है बूस्ट किया जा सकता है। और आज निर्मन एग्री जेनेटिक्स हाइब्रिड सीड्स की प्रोडक्शन करती है, उनको प्रोसेसिंग करती है एंड उनकी मार्केटिंग भी करती है। दूसरी तरफ इनका इंसेक्टिसाइड्स का भी कारोबार है और बायो ऑर्गेनिक गुड्स के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। इन गुड्स का यूज कई सारे कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, सनफ्लावर, कॉटन, पैडी, ग्रेन, सरगम के अंदर यूज होता है। इसके अलावा ये कंपनी नॉन हाइब्रिड सीड सेगमेंट के अंदर भी कामकाज कर रही है। आज इस कंपनी की खुद की प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है एंड इनके डेडिकेटेड R&D फैसिलिटीज भी है जो कि महाराष्ट्र के नासिक और निमगुल में लोकेटेड है। इन दो फैसिलिटीज के अलावा गुजरात एंड मध्य प्रदेश में भी इनके R&D सेंटर्स है। यहाँ पर काफी सारी क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, कॉटन, सनफ्लावर, पैडी और बाजरा के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं एंड फाइनली अपने ब्रांड नेम निर्मन एग्री जेनेटिक्स के नाम से ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। आज इस कंपनी के मेजर रेवेन्यूज 4 स्टेट से आ रहे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा सेल्स महाराष्ट्र से हो रही है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटका। 3 मेन प्रोडक्ट सेगमेंट्स है जहां से आज इस कंपनी के मेजर रेवेन्यूज आते हैं। जो पहला सेगमेंट है वो है सीड सेगमेंट एंड जो दूसरा सेगमेंट है वो है बायो एग्री इनपुट सेगमेंट एंड तीसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट सेगमेंट। इस कंपनी का जो सीड सेगमेंट है वो ऑलरेडी एक हाई ग्रोथ सेगमेंट रहा है एंड रिसेंटली जो इस कंपनी ने बायो एग्री इनपुट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में एंटर किया है, इससे कंपनी की जो सेल्स एंड प्रोडक्ट मिक्स है वो फर्दर बूस्ट हो चुका है। आगे निर्मन जेनेटिक्स के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ हम इनके पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ को नोट कर सकते हैं। FY 2021 में जो इस कंपनी की सेल्स थी वो 3.82 करोड़ थी। FY 22 में बढ़कर ये 13.49 करोड़ हो गई है एंड FY 23 में बढ़कर 30.93 करोड़ तक ये सेल्स पहुंच गई है। यानी कि पिछले 2-3 साल में इस कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग 10 गुना हो चुकी है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो FY 2021 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 60 लाख था जो FY 2022 में बढ़कर एकदम से 2.56 करोड़ हो गया एंड FY 23 में ये 2.56 करोड़ से बढ़कर 3.95 करोड़ हो गया है। यानी कि जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो पिछले 2 साल में लगभग 45% CAGR से ग्रो कर रही है। पैट मार्जिन्स को भी यहाँ पर नोट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख सकते हैं FY 2021 में जो पैट मार्जिन्स थे वो सिर्फ 1.57% थे जो काफी ज्यादा कम थे, लेकिन FY 2022 में यह बढ़कर 18.98% हो गए। अब यहाँ पर नोट ये करना है कि FY 2022 में इनका सिर्फ सीड सेगमेंट से पैट कंट्रीब्यूशन आ रहा था जो कि 18.98% तक पहुंच गया था एंड अभी कंपनी ने रिसेंटली 2 नए सेगमेंट्स में फोरे किया है जिसके चलते जो FY 2023 के जो पैट नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो लगभग 12.77% पर एडजस्ट हो चुके हैं। अगर कंपनी की नेटवर्थ को देखा जाए तो FY 21 में ये 0.07 करोड़ थी, FY 22 में बढ़कर 2.64 करोड़ हो गई एंड FY 23 में ये बढ़कर अभी 4.48 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो काफी ज्यादा हाई है। FY 21 में ये 85% था, FY 22 में क्लोज टू 97% था और FY 23 में ये 88% है। इसके अलावा जो कंपनी का एसेट टर्न रेशियो है वो भी काफी हेल्थी है एंड स्टेबल है 1.97 टाइम्स पर। आगे कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ को देखें तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं FY 21 में जो कंपनी का EPS था वो सिर्फ 21 पैसे था, FY 2022 में यह बढ़कर 10 रुपीज तक पहुंच गया है एंड अभी जो 7 मंथ्स पीरियड है इसके अंदर लगभग 9 रुपीज का कंपनी का EPS है एंड लगभग 99 रुपए पर ये अपना IPO ला रहे हैं। तो अभी कंपनी लगभग 11 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर आने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, जबकि जो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो अभी 38 टाइम्स है। यानी कि ये एक रीजनेबली सस्ते वैल्यूएशन पर आने की कोशिश कर रही है। तो IPO में तभी पैसा बनता है जब कोई कंपनी एक रीजनेबली सस्ते वैल्यूएशन पर आती है और अभी ये कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर एक अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए निर्मन जेनेटिक्स लिमिटेड से जुड़े क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये नोट करना है कि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है वो एक रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री है, यानी कि जो हाइब्रिड सीड की डिमांड है वो रैपिडली बढ़ते जा रही है और आज इंडिया एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में 5वें स्थान पर आता है।
यहाँ पर एक और भी ग्रोथ ट्रिगर है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी आती है वो एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, यानी कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए एक बेसिक नीड है एंड किसी भी नेशन की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ग्लोबल लेवल पर भी रिसेशन आता है तो इस इंडस्ट्री में हमें एक स्टेबलनेस का एलिमेंट जरूर दिखाई देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर ग्रोथ को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकती है वो है गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स, यानी कि सरकार अभी काफी सारी पीएलआई स्कीम्स जैसे कि किसान योजना के तहत निर्मन एग्री जेनेटिक्स जैसी कंपनीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी ये एक बेनिफिशियरी हो सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि आज भारत एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में 5वें स्थान पर आता है, तो निर्मन एग्री जेनेटिक्स का भी यहाँ पर ये एम है कि वो इस इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं इन नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आज निर्मन एग्री जेनेटिक्स ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड सेगमेंट के अंदर भी एंटर किया है, जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है। यहाँ पर जो मिनिमम मार्जिन है वो 70 to 75% है। एंड नोट यहाँ पर ये करना है कि इस सेगमेंट में सिर्फ गिने चुने कुछ प्लेयर्स हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटीज और फैसिलिटी है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की मैन्युफैक्चरिंग करे, इनकी प्रोडक्शन करे, जिसमें से निर्मन एग्री जेनेटिक्स भी एक है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर ये नोट करना है कि कंपनी आने वाले समय में लगभग 2 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है, जिसके अंदर ये या तो एक्विजिशन करने वाले हैं या फिर किसी कंपनी के साथ ये ज्वाइंट वेंचर करने वाले हैं जो कि एग्री इनपुट इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। इसके थ्रू ये क्या करना चाहते हैं, ये बेसिकली अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना चाहते हैं, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एंड यहाँ पर ग्रोथ की काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है। देखिए, अभी ये सिर्फ 4 स्टेट्स पर फोकस कर रहे हैं। एक है महाराष्ट्र, है दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात एंड चौथा है कर्नाटका। तो अभी इनके पास कॉन्सेंट्रेट करने के लिए नॉर्थ के रीजन्स पड़े हैं, साउथ के रीजन्स पड़े हैं एंड ईस्ट के रीजन्स भी पड़े हैं। एंड जो कंपनी ने आईपीओ आरएचपी फाइल की है, जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर इसके प्लान्स भी मैंने पढ़े थे। चलिए आगे मैं आपको आईपीओ से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये कंपनी एनएससी एसएमई आईपीओ सेगमेंट में लिस्ट होने वाली है। जो आईपीओ का ओपनिंग डेट है वो मार्च 15 है एंड जो आईपीओ क्लोजिंग डेट है वो है मार्च 20, 2023। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर होने वाली है एंड जो प्राइस सेट किया गया है वो 99 रुपीज पर शेयर है एंड जो लॉट साइज रखा गया है वो लगभग 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि लगभग 1,18,800 रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगने वाली है। जो इशू साइज है वो लगभग 20 करोड़ 30 लाख का होने वाला है, जिसमें ये सारा फ्रेश इशू होने वाला है। जो एनआईआई है या फिर एचएनआई की कैटेगरी में आते हैं उन्हें 50% का नेट इशू ऑफर किया गया है एंड जो रिटेल कैटेगरी है उन्हें भी 50% का नेट इशू ऑफर किया गया है। फाइनली अगर मेरे कंक्लूजन के ऊपर आऊं तो निर्मन एग्री जेनेटिक्स जिस सेगमेंट में काम करती है वो एक हाई ग्रोथ सेगमेंट है, यानी कि जो हाइब्रिड सीड मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग बिजनेस है, इससे कंपनी की जो अर्निंग्स है वो काफी तेजी से बढ़ रही है एंड वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर आ रही है। जहां पर जो इंडस्ट्री 38 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर अभी ट्रेड कर रही है, वहीं ये स्टॉक लगभग 11 से 12 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर आने की कोशिश कर रहा है। तो इस आईपीओ से यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स इस कंपनी से प्राप्त किए जा सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अच्छे खासे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे सकती है।